हिस्ट्री में आज चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे और जो हिस्ट्री का चैप्टर 3 है उसका नाम क्या है, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं और ग्लोबल वर्ल्ड को क्या होता है। आज जितना भी डेवलप कंट्री है वो आज डेवलप क्यों है? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। क्यों हुआ? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जब आप समझिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा इस चैप्टर का क्या मूल वैल्यू हमारे लिए, क्योंकि आज भी हम क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं कि पास्ट को लेके प्रेजेंट को लेके पास्ट को कंपेयर किससे करेंगे? प्रेजेंट से, और प्रेजेंट से डिवीजन क्या है जाएगा? फ्यूचर तक। इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं और हिस्ट्री पढ़ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं अपन में जो अतीत थे, हमारे जो अर्ली मैन थे, वो कैसे अपने आप को एडजस्ट किए और कैसे कैसे आगे बढ़े। तो इसके पहले जो हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले एक छोटा सा हम आपको कहानी सुनाना जा रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। यूएसए का नाम आपने सुना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1946 में इसके पास एक बनाया था सेमीकंडक्टर। ये थोड़ा साइंस का चीज है। सेमीकंडक्टर जो कि क्या करता है, सिग्नल को ट्रैप करता है। किसको ट्रैप करता है? सिग्नल को। हम क्यों बोलना चाह रहे हैं, यहाँ से एक वर्ड हम निकालना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन। क्या निकालना चाह रहे हैं? कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेशन के बारे समझिएगा तो फाइनली आप ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में आप समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, सिग्नल सेमीकंडक्टर का निकाला वो 1946 में। इससे ये पता चल गया कि ये एक ऐसा कंडक्टर होता था, किसी मेटल के द्वारा किसी से सिग्नल को क्या कर लिया जाता था, ट्रैप कर दिया, जिसको हम लोग नेटवर्क बोलते थे। क्या बोलते थे? नेटवर्क। अब इससे क्या हुआ कि सिग्नल जब ट्रैप होने लगा तो कम्युनिकेशन स्पीड मेरा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। किसका ज्यादा हो गया? यूएसए का। किसका हो गया? यूएसए। इसलिए आज यूएसए सबसे टॉप है। यूएसए क्या है? सबसे टॉप है। अब छोटा सा एग्जांपल बोलते हैं, हमारे महात्मा गांधी दांडी मार्च क्यों शुरू किए थे? क्योंकि उसको पता था मेरा कम्युनिकेशन इतना टाइट नहीं कि हम एक बार बोलेंगे सब दांडी मार्च करो तो उसने क्या किया, यात्रा शुरू किया। क्या किया? शुरू किया। इस यात्रा से लोग जाने कि दांडी मार्च का उपयोग क्यों किया गया था। इससे पहले मैंने आज ग्रुप में आप लोग को हम 1817 से लेके 1947 के बीच में क्या क्या ये हुआ था जो कि हिस्ट्री का मैंने ग्रुप में डाल दिया था। डाला था रोलैंड एक्ट कब हुआ, 1919 से महात्मा गांधी का युद्ध चला, महात्मा गांधी कहां से कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए, उसके बाद शॉर्ट लॉ दांडी मार्च कैसे चला, इसको हम आगे ही डाल चुके थे। क्योंकि मेरा डालने से पहले ग्रुप में डालने से पहले ये मोटो था कि जो हम पढ़ाने जाने वाले हैं इसको पढ़ाने जा रहे हैं, इसको पढ़ाने जा रहे हैं हिस्ट्री। तो देखिए कम्युनिकेशन इसका फास्ट था कि क्या था। अब छोटा सा एग्जांपल, अभी हमको एक छोटा सा एग्जांपल बोलते हैं जयराम महतो। जबरदस्त झारखंड में क्या क्रिएट किया, ग्लोबलाइजेशन क्रिएट किया। झारखंड ऑल ओवर द झारखंड उसको जा रहा है, इवन उसको बाहर में भी जाना जा रहा है। क्यों जाना जा रहा है? ड्यू टू कम्युनिकेशन। ड्यू टू कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि हम उसके पीछे दौड़े तभी हो गया। कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ, आज यदि मींस ऑफ कम्युनिकेशन फास्ट नहीं होता तो आज बहुत ऐसे छोटे छोटे बच्चे का मुंह से। अब इसने क्या किया, अब छोटा सा समझिए, ये जब कनेक्टेड हुआ तो अदर देश से कनेक्ट हुआ। जब आप कम्युनिकेट एक दूसरे से करते थे कि क्या कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन है ना, उसके बाद स्किल और आइडिया। फाइनली हम जान रहे हैं कि ये चीज का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, जिसके वजह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप देखिए द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड मेकिंग कैसे हुआ, हम फाइनली इस पे पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? अब मान के चलते अब इस पे ये ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे तो कम्युनिकेशन उतना फास्ट नहीं था, तो ये बना कैसे? ट्रेड की वजह से। कैसे? ट्रेड समझिए, ट्रेड बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रेड किसी चीज का आप कर रहे हैं तो ट्रेड में एक्चुअली क्या होता है, ट्रेड आप कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, लिंक करते हैं। क्या करते हैं? लिंक। अब लिंक जो करते हैं वो किसके लिंक, जब लिंक हो रहा है तो ये लिंक हो रहा है पीपल टू पीपल। क्या हो रहा है? पीपल। और इस पे ध्यान देने की बात यह है कि जब तक आप नहीं जा रहे हैं तब तक ये वर्क नहीं हो। पर अभी एक छोटा सा कंपनी को यदि आगे बढ़ना है तो कम्युनिकेशन के अंदर काम करे, ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे पूरा बढ़ जाएगा, उसको तोड़ने की दरकार नहीं पड़ता, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कम करता है। तो फाइनली इस टॉपिक पे हम लोग जो पढ़ने जाने वाले हैं वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसके बाद इसको क्या क्या ट्रेड हो गया, ये हो गया, इसके फाइनली जो हम अब छोटा सा एग्जांपल, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे, हम मोदी का इसलिए बात बोल रहे उसके पीछे रीजन है क्योंकि मोदी जब 1900 कब आया, हम 2014 का पास आउट, 14-15 का बैच है। 2014 में नरेंद्र मोदी आ गए। 2014 में नरेंद्र मोदी आया तो एक कॉन्सेप्ट लिया था, पता है कि एक प्रधानमंत्री हमारे थे जो पेरिस में जाकर कपड़ा धोता था। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसका कहा जाता था पेरिस कपड़ा धोकर वहां से आता था। एक वो प्रधानमंत्री ऐसे जो सिर्फ खाली बाहर घूमते। क्यों बाहर घूम रहे थे समझ में? क्रिएट अ ग्लोब। वो क्या क्रिएट कर रहे थे? ग्लोब क्रिएट कर रहे थे।
क्या क्रिएट कर रहे थे? ग्लोब। समझ में आया? क्या क्रिएट कर रहे थे? ग्लोब क्रिएट कर रहे थे। समझ में आया? क्या क्रिएट हो रहा था? ग्लोब। अब जैसे ग्लोब क्रिएट हुआ तो उससे फायदा क्या हुआ? कोविड के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन आया, सब कुछ आया, क्या हुआ? कनेक्टेड हो गया। और जैसे कनेक्टेड हो गया तो आज देख लीजिए, कोई भी किसी को इंडिया के बारे में कुछ बोलता है, मोदी जो चाहता है वही करता है। कैसे? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। यदि हमको पता है अमेरिका हमको मदद नहीं करेगा तो हम 2014 में क्या हुआ? जब मोदी आया तो मोदी ने ये चीज किया कि ये सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया? ग्लोब पे किया। वो हर जगह घूमने गया। क्यों किया? क्योंकि इंटरलिंकेड होता। किससे होता? पीपल के द्वारा क्या होता है? इंटरलिंकेड होता। समझ में आया? तो ये चीज कंफर्म हो गया कि मोदी जो इधर से उधर जो घूम रहे थे वो एक्चुअली किस लिए घूम रहे थे? क्योंकि उसको पता था कि इंटरलिंकेड होना बहुत जरूरी है, हम आगे डेवलप हो पाएंगे तभी हो पाएगा। जब ग्लोब जब तक क्रिएट नहीं होगा, जब तक एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, हम कम्युनिकेशन सिस्टम को नहीं बढ़ाए, हम इंफ्रा सिस्टम को नहीं बढ़ाए, तो हम लोग आगे डेवलप कंट्री पे नहीं हो सकते। क्योंकि जब 1946 में यूएसए के पास सेमीकंडक्टर आ चुका था और अभी हम लोग बहुत पीछे भी थे। आज देखिए छोटा सा एग्जांपल अभी भी बोल रहे जयराम माथुर का, आखिर छोटा छोटा बच्चा क्यों जा रहा है? ड्यू टू कम्युनिकेशन। आज हर एक व्यक्ति कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ग्लोब से कनेक्टेड है। अब ग्लोब विच मीन सैटेलाइट, विच मीन सैटेलाइट। आप चाहिएगा तो नाइजीरिया वाला लड़की को भी आप देखिए तो पसंद हो जाए। अब नाइजीरिया वाला लड़की का कहानी सुनाते रहे। एगो लड़का था इंडिया का, अब किसी से बात कर रहा था, नाइजीरिया का लड़की से बात कर रहा था। अब बात कर रहा था तो उसको समझ में, उसको दिया बहुत खतरनाक गाली। गाली मतलब इतना खतरनाक, तो बोलता व्हाट डज मीन। अब उसका और वो दोस्त था म्यूचुअल फ्रेंड, तो उसका मीनिंग नहीं बता रहा था। उसको गाली बहुत खतरनाक है तो गाली का नाम नहीं बता सकते हम, ये वीडियो चल रहा है। अब वो गाली भी उसको जाकर पूछा, तो पूछा इसका मतलब क्या है? बोलता मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। व्हाट डज इट्स मीन? इट मींस आई लव सो मच। आपको मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता है। एक्चुअली वो तो गंदा गाली था। वो जाकर अपना दूसरा दोस्त से पूछता है, बोलता इसका मतलब क्या होता है? तो बोलता है इसका मतलब गाली होता है। बेटा पकड़ा गया कि लड़की तो इतनी तेज था। देखिए अब यहाँ पे देखिए, वो इंग्लिश जान रही, ये इंग्लिश जान रहा है। मेरा अब एक साइंटिफिक वर्ड नाम रखा गया सबका, जैसे फ्लोरा और फाउना। यदि हम प्लांट और एनिमल बोलेंगे तो इंडिया जाएगा, फ्लोरा और फाउना बोलेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड जाएगा। समझिए साइंटिफिक नेम है। तो इसी तरह कम्युनिकेशन बिल्डअप बहुत जरूरी है। आज यदि हम आगे बढ़ रहे हैं ड्यू टू कम्युनिकेशन, समझ गया? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं कैसे कम्युनिकेशन। अब थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो लुक एट मैप। अब मैप को देखिए, जैसे आपको मैप नजर आएगा तो देखिए पूरा ग्लोबल क्रिएट है और ग्लोब क्रिएट में यहाँ इंडिया है। यहाँ क्या है? इंडिया। अब देखिए इंडिया यदि ग्लोबलाइजेशन यदि क्रिएट करेगा तो रसिया से बात करता है ना। उसके बाद क्या है? चाइना बल्कि वो मार्केट करता है। अब थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन का एक मस्त एग्जांपल है। इलोन मस्क का नाम सुने, है ना? उनका एक कंपनी है टेस्ला एक कंपनी है ना। अब टेस्ला कंपनी ने क्या किया? देखो कितना बड़ा कंपनी है। इलोन मस्क ने इंडिया पे जाके फैक्ट्री सेटअप नहीं किया। किस पे जाके किया? चाइना पे। अब बेटा जैसे चाइना पे कर दिया, ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम के अनुसार चाइना का प्रोडक्ट कहाँ पे बिकता है? उसने किस पे? चाइना का प्रोडक्ट पे नहीं, टेस्ला जो था उसमें 100% का डाल दिया। क्या? टैक्स। क्या डाल दिया? टैक्स। आप समझिए यदि एक प्रोडक्ट कार बनाया वो 36 लाख का, कितना बनाया? 36 लाख। इस पे 100% टैक्स लगेगा, 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72 लाख। मतलब मोदी का ये कहना है कि यदि आपको काम करना था तो आप चाइना पे वो फैक्ट्री कहां से कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन के अंदर तो चाइना का प्रोडक्ट आके बिकेगा जो कि हम पढ़ रहे हैं मेकिंग द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन। समझ में? वो तो बिकेगा ही बिकेगा क्योंकि इंटरकनेक्टेड। इसमें हम लोग आगे पढ़े थे एमएनसी के बारे में पढ़े थे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो एक्चुअली काम किसको करता था? फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे। किस पे काम करता था? फूड डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? तो ये जो हमको टेस्ला जो अभी फिलहाल का एग्जांपल बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन आपको टैक्स लगाना नहीं लगाना वो किसकी बात है? हमारा सेंट्रल लेवल की बात है। यदि भी चाइना का चीज रहता तो 10%, 5%, 2% लगाता, उसका अपना प्रोडक्ट रहता। तो ही बोल रहा था टेस्ला को कहाँ के फैक्ट्री सेटअप करता है, आप इंडिया में करते हैं तो उसका क्या होता? थोड़ा अच्छा होता है, उसका अनएम्प्लॉयमेंट घटता, उसका इकोनॉमिक स्तर बढ़ता ना। तो ये चीज को देखते हो तो देखिए ग्लोबलाइजेशन कहाँ तक होता है। अब फाइनली यदि हम आते हैं टॉपिक पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रो। फाइनली हम देखते हैं कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का यदि हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे इसका ग्लोबल का, तो यहाँ लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। ये क्या है? इकोनॉमिक
इकोनॉमिक सिस्टम। फाइनली अभी टेस्ला का जो एग्जांपल दे वो किसका एग्जांपल दे? इकोनॉमिक। इसलिए मैंने किसका बात किया बाबू? लाख का बात किया। याद है क्या? लाख और 100% के मतलब 72 लाख। समझ में आ रहा क्या? इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट मतलब क्या? ग्लोबलाइजेशन। इट emerges since 50 years। आप जो अभी देख रहे हैं, अभी जो है तो ये कब इमर्ज किया? मात्र 50 साल में। अभी क्या क्या इमर्ज किया? कितना साल में? 50 साल। मतलब इससे पहले जो था, आफ्टर 50 साल के बाद थोड़ा टाइम लगा, काहे कि आपको डेवलपमेंट किया सिर्फ यूएसए में जाए, पूरा वर्ल्ड में जाए। अब जिसकी वजह से देखो, यदि घर में याद रखना, यदि पहला लड़का है तो ऑटोमेटिक इकोनॉमिकली यदि सही से काम करा तो इकोनॉमिकली सब में वो स्ट्रॉन्ग हो। समझा? तो सबसे पहले अभी स्ट्रॉन्ग कौन है? यूएसए। क्यों है? अमेरिका क्यों? उसके पीछे भी रीजन था, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन हो गया, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन वही किया था। समझ में? इसलिए वो आगे। तो फाइनली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद है टू अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड। यदि आप, इससे पहले भी मैंने ट्रेड के बारे में बोला, यदि आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानना है तो आपको ट्रेड के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। ट्रेड के साथ माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? देखिए, माइग्रेशन का एग्जांपल एक थोड़ा हम बताते हैं। माइग्रेशन जानना बहुत जरूरी है। माइग्रेशन एक्चुअली क्या होता है? पहले के पीपल आदि रहते थे कहाँ रहते थे पता है? पानी के आसपास, पानी की धारा जहाँ पे बहती थी वहां पे रहते थे। आज भी पीपल यदि माइग्रेट करते तो वहां भी हम लोग फ्लैश एंड एस जो था, लिसन एवरीवन, फ्लैश और एस जो ग्राउंड पे था ना, जिसमें हम लोग क्या करते थे? 3 फील्ड लेता था, जो एग्रीकल्चर का चैप्टर है। किसका? एग्रीकल्चर चैप्टर किसका है? ज्योग्राफी का। उसमें क्या किया जाता था कि एक 1 ईयर से यहाँ खेती किया जाता था, 1 ईयर से यहाँ किया जाता था, 1 ईयर। और ये क्या करते रहते थे? रोटेट करते रहते थे। अब ये करते थे क्या? हमको पता है कोई भी फील्ड का 3 ईयर से ज्यादा यदि उसमें किया जाता तो उसका फर्टिलिटी क्या हो जाता है? रिड्यूस कर जाता है। इसलिए हर 3 ईयर खेती करते थे। उसके बाद इसके आसपास क्या रहता था? कैनल सिस्टम होता था। क्या रहता था? कैनल। ऑटोमेटिक पानी क्या किया जाता था? इनपुट कर दिया जाता था। इसका भी पानी इनपुट करे मतलब बैंक ऑफ रिवर पे वो सेटल होते थे। अब ये जो माइग्रेशन हो रहा है, ये भी क्या क्रिएट करता था? ग्लोबलाइजेशन। समझ में? ये भी क्या क्रिएट करेगा? ग्लोबलाइजेशन। दूसरा चीज यहाँ पे ये भी लिखा हुआ, एंड द पीपल सर्च ऑफ द वर्क टू द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल। यदि व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह काम करने जा रहा है तो वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा योगदान होता है। समझ में? तो फाइनली हम लोग पढ़े क्या इस पे? ग्लोबलाइजेशन एक इकोसिस्टम है जो कि 50 साल से नियंत्रण चल रहा है। और इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड। क्या समझना पड़ेगा? हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड, माइग्रेशन एंड द पीपल सर्च ऑफ द पीपल टू द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल। आखिर क्यों एक व्यक्ति दूसरे देश जाते थे पैसा के लिए? द प्री मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। क्या है? द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ये हम लोग